हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। इसके पहले पढ़े थे अम्ल के रासायनिक गुण। बताए थे अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और लवण बन जाता है। और जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बोनेट में से CO2 बाहर निकल जाता है। फिर पढ़े थे अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीन हो जाता है, यानी अम्ल और क्षार जब आपस से मिलेगा तो लवण बनेगा और H2O बनेगा। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और अम्ल धातु ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा तो H2O बाहर निकलेगा और लवण बनेगा। और अम्ल धातु के सल्फाइड से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकलेगी और लवण बनेगा। अम्ल के रासायनिक गुण में 5 रासायनिक गुण देखे थे। आज पढ़ेंगे हम लोग क्षार के बारे में, यानी क्षार के रासायनिक गुण। तो हेडिंग लिखे सबसे पहले हेडिंग है क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, अगर किसी क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं धातु से तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। पीछे पढ़े थे बिल्कुल ऐसे ही, अम्ल की अभिक्रिया करवाए थे किसी धातु से, उसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और जब क्षारकों की अभिक्रिया करवाएंगे धातु से तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जब क्षारकों की अभिक्रिया धातुओं से करवाते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है लवण दूसरे तरीके का दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं NaOH, क्षार ले लिए, OH दिखाई दे रहा है, क्षार है। और यहाँ पे कोई धातु ले लेते हैं जैसे जिंक, तो जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद से सोडियम के साथ जुड़ता है। यह है जिंक ऑक्साइड, इसको ऊपर होता है डबल माइनस, और आगे लिखेंगे सोडियम, इसको ऊपर एक प्लस। तो जिंक ऑक्साइड ऐसे जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा देखने में कठिन लग सकता है। पीछे हम लोग पढ़े थे धनायन और ऋणायन, बिल्कुल सिंपल वाला था, एक धन था और एक ऋण वाला था। यहाँ पे जो है दो दो दिखाई देगा, यानी धातु के ऑक्साइड जो है आयन के रूप में दिखाई देंगे और वह इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखें सोडियम जो है जिंक ऑक्साइड से जब जुड़ेगा तो इसके ऊपर 2 माइनस से 2 इधर लिखेंगे और एक इधर लिखेंगे, तो बनेगा क्या, Na2ZnO2, ये बना सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट बन गया। और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ लिख देते हैं 2। जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऐसे ही दूसरा धातु लेते हैं, NaOH की अभिक्रिया करवा देते हैं एल्युमिनियम धातु से, यहाँ पे H2O भी लेना पड़ता है, तब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। वरना अगर H2O नहीं लेते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, सोडियम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे बनेगा सोडियम, और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन को लेंगे तो हो जाएगा AlO2, एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेना पड़ेगा और सोडियम के साथ जोड़ देंगे तो बना सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इस प्रकार से अभिक्रिया करवा सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, एक सोडियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, एक 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है, तो हाइड्रोजन की संख्या को 4 कर लेते हैं, इधर 2 2 2 4 हो गया। अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं, सोडियम भी 2 हो गया, तो सोडियम के आगे 2 लिखना पड़ेगा। एल्युमिनियम भी 2 गुना हो गया, एल्युमिनियम के आगे भी 2 लिखना पड़ेगा।
ऑक्सीजन कितना हुआ 2 और यहाँ पे एक ही है तो इसके आगे 2 लिख देते, 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 दूनी के 4, तो इधर भी हो गया 2 दूनी के 4। हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 दूनी के 4, 4 2 6, इधर लिख देंगे 3, 3 दूना के 6। यानी अगर कहीं भी संख्या 3 है तो कोशिश करेंगे कि वो सम संख्या में हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, सम संख्या में करने पे आसानी से बैलेंस हो जाता है। तो जहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा था उसको हम 4 बना दिए, आगे 2 लिख दिए, 2 दूनी के 4। फिर एक बार देख लेते हैं, सोडियम 2, सोडियम 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 2, 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 और 4 2 6, हाइड्रोजन 3 दूना के 6, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी हम लोग देखें क्षारकों की अभिक्रिया करवाती है क्षार, यानी क्षारकों की अभिक्रिया करवा दी है धातु से, धातु से तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। ऐसे अगला देखते हैं, क्षारकों की अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल से। क्षारकों की अभिक्रिया धातु से करवा दिए और अब करवाएंगे अम्ल से। क्षारकों की क्रिया अम्लों से। अगर हम क्षारक की अभिक्रिया करवा देते हैं अम्ल से, ये क्षारक और अभिक्रिया अम्ल से करवा दिए तो लवण बनेगा और जल बाहर निकलेगा। पीछे से पढ़े थे अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाए थे, जब अम्ल की अभिक्रिया पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्षार की अभिक्रिया अम्ल से करवा देते हैं, बात वही है, चाहे अम्ल की अभिक्रिया क्षार से बोले चाहे क्षार की अभिक्रिया अम्ल से बोले। यहाँ पे कोई क्षार ले लेते हैं, KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, कोई क्षार ले लिए, और अम्ल ले सकते हैं HCl, H2SO4 ले सकते हैं, कोई अम्ल और कोई क्षार ले लिए। अब क्रिया करवाएंगे लवण बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से निकाल देते हैं H2O बाहर, बना KCl, बन गया KCl और H2O बाहर निकला, पोटेशियम क्लोराइड बना, यानी लवण बना और जल बना। ऐसे यहाँ से भी निकाल देते हैं HOH, यानी H2O बाहर निकाल दिए, बना NaCl, NaCl बना और H2O बाहर निकल गया। बाकी जो अभिक्रियाएं हैं बहुत आसान है। इसमें जो धातु के साथ अभिक्रिया करवाए थे क्षार की, उसको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर एक बार देखें, जो पीछे पड़े थे क्षारकों की अभिक्रिया, जैसे लिख रहे थे NaOH, ये था क्षार, अभिक्रिया करवाए थे जिंक से, तो बना क्या था, जिंक के साथ ऑक्साइड को लिखे थे, जिंक ऑक्साइड, इसके ऊपर डबल माइनस होता है, और सोडियम को लिखेंगे आगे, सोडियम के ऊपर एक प्लस होता है, एक इसके नीचे 2 इसके नीचे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, तो बन गया Na2ZnO2, ये था जिंकेट, ये हो गया सोडियम और ये हो गया जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना, सोडियम जिंकेट बना, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते थे। इसको दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये याद नहीं होता है, भूल जाता है, इसको याद रखेंगे। बाकी रिएक्शन क्षार वाला भी आसान है, जैसे अम्ल वाला लिखे थे, ये जो लिखे थे पीछे इसको याद रखना, बार बार कह रहे हैं, इसको लिख लिख के याद रखें, ठीक है। इसको याद करने के लिए दोबारा लिख दिए। इसके बाद से अगर मान लेते दूसरा कोई ले लेते हैं क्षार, जैसे क्षार में KOH NaOH, चलिए NaOH ही ले लेते हैं, NaOH, और यहाँ पे लेते हैं H2SO4, तो क्या बनेगा, तो सोडियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ेगा, तो बनेगा सोडियम सल्फेट, सोडियम के ऊपर एक प्लस होता है, एक इधर, इसके ऊपर 2 माइनस होता है, 2 इधर, तो बना Na2SO4, बाहर क्या निकला, बाहर निकलेगा H2O, H2O बाहर निकलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करें, सोडियम 2 है तो इसके आगे भी लिखना पड़ेगा 2, सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1, सल्फर 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, 4 2 6 हो गया, ऑक्सीजन 4, इसके आगे 2 लिख देते हैं, 4 2 6। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 2 4, इधर देखें 2 दूनी के 4,
रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि H2SO4 को लिखने से रिएक्शन बैलेंस करना पड़ा, लेकिन HCl लिखने से बहुत ही आसान हो गया, रिएक्शन एक ही बार में लिख दिए, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ये वाला याद रख सकते हैं HCl वाला, इसको नहीं याद रखेंगे तभी काम चलेगा। यानी जब भी क्षारकों की अभिक्रिया अम्ल से करवाना होगा HCl से अभिक्रिया करवाएंगे, H2O को बीच में से बाहर निकालेंगे, बहुत आसान। यानी जिसको दिक्कत होती है समझने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको हर एक चीजें याद नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा लिख लिख के याद करें। इसके बाद से अगला है क्षारकों की लवण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए क्या बनता है, क्षारकों की अभिक्रिया करवा देते हैं लवण से। जैसे कोई क्षारक ले लेते हैं, क्षारक में KOH NaOH ऐसे ले सकते हैं, NaOH ले लिए क्षारक, ठीक। अब क्रिया करवा दिए लवण से, जैसे जिंक सल्फेट ले लिए, ये लवण हो गया। और भी ले सकते हैं आयरन क्लोराइड ले लिए, Fe के ऊपर 3 प्लस होता है, 3 इधर लिख दिए, इसके ऊपर 1 माइनस 1 इधर लिख दिए। जेडियन के ऊपर डबल प्लस होता है, ये सब पहले से पता है, बार बार लिखते हैं ताकि याद हो जाए। इसके ऊपर 2 माइनस, इधर भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा जेडियन SO4। Fe के ऊपर होता है ट्रिपल प्लस, और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, 3 इधर लिखेंगे और 1 इधर लिखेंगे, यही बनेगा Fe और Cl3, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे NaOH पता है, Na प्लस बनाता है OH माइनस, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, यही बनेगा NaOH। तो ऐसे लिख लिख के याद कर सकते हैं। यानी हम लोग देख रहे हैं क्षारकों की अभिक्रिया लवण से करवाते हैं। ये लवण है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण न दिखाई दे, न तो अम्ल है और न ही क्षार है, इसका मतलब ये लवण है, ठीक है। अब यहाँ पे NaOH की अभिक्रिया करवाते हैं ZnSO4 से, तो क्या बनेगा, यहाँ पे Na सल्फेट के साथ मिलेगा, ये इसका मतलब लवण बनेगा। कह सकते हैं कि क्षारकों की अभिक्रिया लवण से करवाते हैं तो लवण बनता है। और क्या बनेगा, और यहाँ पे धातु के साथ OH जोड़ेंगे तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, और धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका मतलब अगर हम क्षारकों की अभिक्रिया करवाते हैं लवण से तो लवण बनेगा और धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन यह जो है अघुलनशील होता है, ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठता है, यानी ठोस के रूप में। तो बोल सकते हैं यहाँ पे सोडियम को सल्फेट के साथ मिला दिए, सोडियम को सल्फेट के साथ, तो बना सोडियम सल्फेट NaSO4, इसके नीचे 2 लिखना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट बना। और जिंक को हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ेंगे, तो ये पहले से पता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं सोडियम सल्फेट, इसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे 1, तो यही बनेगा। और यहाँ पे लिख रहे हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक धनायन है आगे लिख दिया, हाइड्रोक्साइड ऋणायन है पीछे लिख दिए। जिंक के ऊपर डबल प्लस होता है, OH के ऊपर 1 माइनस, तो इधर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे Zn और OH ट्वाइस। यह जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जिंक हाइड्रोक्साइड, यह अवक्षेप है, इसको बोलेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्रिया करवा दिए आयरन क्लोराइड से, तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले सोडियम को क्लोरीन के साथ जब जोड़ेंगे तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बना। इसके बाद आयरन को हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ेंगे तो आयरन, Fe के ऊपर 3 प्लस होता है, OH के ऊपर 1 माइनस, तो 1 इधर लिख दिया, 3 को जब इधर लिखेंगे तो कोष्टक लगा के ऐसे थ्राइस लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आयरन हाइड्रोक्साइड बना और यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, यह है अवक्षेप, नाम इसका होगा आयरन हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितना हो गया,
अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गया, ठीक है। और आगे देखें क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, इसके आगे लिखना पड़ेगा 3, सोडियम 3, सोडियम 3, ठीक है। हाइड्रोजन 3, इधर भी हाइड्रोजन 3, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गया। ध्यान में रखें हम क्या बताए हैं, हम ये बताएं कि अगर क्षारकों की अभिक्रिया करवाते हैं, क्षारकों की अभिक्रिया करवाते हैं किसी धातु के लवण से, तो क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होगा धातु का हाइड्रोक्साइड और लवण प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, और यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, यानी ये अघुलनशील होगा। लिख सकते हैं अघुलनशील, जो घुलनशील नहीं है वही तो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। अघुलनशील धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो ऐसे लिख के याद रख सकते हैं। आगे लास्ट वाला बचा हुआ है, अगला है क्षारकों की अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड से क्रिया, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, लिख देते हैं कोई क्षारक, क्षारक ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ले लिए CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अब क्रिया करवा देते हैं अधातु के ऑक्साइड से। अधातु का ऑक्साइड जैसे ले लेते हैं CO2, ये अधातु और ये ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड हो गया। जैसे धातु का ऑक्साइड लिखे थे Al2O3, ये धातु, धातु के साथ ऑक्साइड दिखाई दे रहा है तो धातु का ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे कार्बन अधातु है, उसके साथ ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे अधातु का ऑक्साइड है। अब क्या करें, जब भी हम क्षारकों की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो लवण बनेगा और जल बनेगा। लिख सकते हैं लवण प्लस जल बनता है। जैसे आप एक कैल्शियम के साथ कार्बोनेट जोड़ देते हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेते हैं तो बन जाएगा CaCO3। कैसे बना देखिए, ये कैल्शियम OH को 2 बार लिख दिए और यहाँ पे CO2, यहाँ पे लिख सकते हैं कैल्शियम और एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और यहाँ दिखाई दे रहा है HOH, H2O बाहर निकल गया, बन गया CaCO3 और बाहर निकल गया H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना यानी लवण बना और जल बना। तो जब भी हम अभिक्रिया करवाएंगे क्षारकों की, क्षारक की अभिक्रिया करवा दिए धातु यानी अधातु के ऑक्साइड से, तो लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे में NaOH ले लिए और अभिक्रिया करवा दिए CO2 से, यहाँ पे क्या बनेगा, Na के साथ जोड़ेंगे CO2 तो Na बनाता है सिंगल प्लस और CO2 बनाता है डबल माइनस, 2 इधर लिखेंगे एक इधर लिखेंगे, यहाँ बनेगा Na के नीचे 2 और CO2 के नीचे 1, 1 लिखे चाहे ना लिखे, बना सोडियम कार्बोनेट और क्या बना H2O बाहर निकला, H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, इसके आगे 2 लिख दिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 2 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ 2 2 निके 4, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 कार्बन 1, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी आसानी से इसे बना सकते हैं। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट कैसे बना था उसको, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना था, कैल्शियम बनाता है डबल प्लस और कार्बोनेट बनाता है डबल माइनस, 2 इसके नीचे 2 इसके नीचे, तो हो जाएगा Ca2 CO3 के नीचे 2, 2 से 2 कट गया, बचा CaCO3, CaCO3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको और भी ऐसे समझना चाहते हैं कि कैसे सोडियम कार्बोनेट बना, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं NaOH, NaOH, आगे 2 लिख दिए तब भी सही है, 2 बार लिख देंगे तब भी सही है, और यहाँ पे लिख देते हैं CO2, यहाँ से H2O बाहर ऐसे निकाल देते हैं HOH, H2O निकल गया बाहर, बचा क्या, Na 2 बार बचा और CO3 बचा, यहाँ 2 बार Na लिख दिए और CO के नीचे 3 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, कार्बोनेट है, कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, गलती से यहाँ पे 2 लिख दिए थे, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट बना। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन बैलेंस ऊपर वाला 2 ऑक्सीजन
2 1 3 2 2 4। ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस है। इस प्रकार से हम लोग 4 प्रकार के क्षारकों की अभिक्रिया देखे हैं। क्षारक की अभिक्रिया करवाए थे धातु से, क्षारक की अभिक्रिया करवाए थे धातु से। क्षारक की अभिक्रिया करवाए थे धातु से, फिर क्षारक की अभिक्रिया करवाए थे अम्ल से, फिर क्षारक की अभिक्रिया करवाए थे लवण से, उसके बाद से फिर क्षारक की अभिक्रिया करवाए थे अधातु के ऑक्साइड से, अधातु के ऑक्साइड से। तो इन अभिक्रियाओं को याद रख सकते हैं। पेपर में अम्ल की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया पूछा जाता है, तो अम्ल की अभिक्रिया पीछे पढ़े थे और यहाँ पे आज पढ़े हैं क्षारक की अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को बार बार प्रैक्टिस करें, लिखें ताकि धीरे धीरे याद हो जाए।